अरना पाकड़ी क्या क्या फूल है मालूम नहीं है, बहुत चढ़ाया है, इसलिए आपको भी बहुत धन्यवाद। मेरा दिल से भी फूल तो नहीं है, फूल का पाकड़ी मेरे पास है, आप सबको देता हूँ। हालेलुया, ताली तो फाड़ो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले 3 दिन से शुक्रवार से लेकर आमराने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, और कल आज सुबह और आज रात्रि समय में भी आपके साथ फिर से होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब लोग खुश हैं? खुश छो? एक बीजा ने पूछो तमें खुश छो? पूछो ना, खुश है? हाथ मिलाकर पूछो ना। हालेलुया। काकी लोग थोड़ा बीजा काकी ने पूछो तमें खुश छो? हाँ पूछो। नहीं पूछा। हालेलुया। अभी से सोने का नहीं, 10 बजे का आपको परवानगी है सोने का। कितना बजे? 10 बजे, ठीक है। सोने का परवानगी है, मीटिंग बंद करने के लिए बोलने का नहीं, नीचे नीचे मुंडी हिलाने का नहीं, सीधे बैठकर सो जाने का। हालेलुया, हालेलुया। आज रात्रिकाल भी पुष्कर आशीष परमेश्वर जरूर हमारे मध्य में देगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सब प्रकार की आशीष परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, उस यीशु के द्वारा हर प्रकार की आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। कल मैंने कहा था हम आशीषित लोग हैं। कौन सा लोग है? केवल आशीष नहीं है, हम भी आशीष है। हालेलुया। हम सब लोग आशीषित लोग हैं। प्रभु ने बहुत आशीष दिया है, यीशु मसीह को आशीष दिया है। उस यीशु मसीह को हम ग्रहण करने से सब प्रकार की आशीष परमेश्वर ने हमें भी दिया है यीशु के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हम कंगाल नहीं है। क्या नहीं है? कंगाल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों कंगाल होकर जन्म हो गया? प्रभु यीशु मसीह धनी था ना, प्रभु यीशु मसीह धनी था। इस संसार में कंगाल होकर किस लिए जन्म लिया है? कंगालों को क्या बनाए? क्या बनाए? बोलो ना, क्या बनाए? कंगाल बनाए, बीमार बनाए। हालेलुया। कंगालों को परमेश्वर धनी बनाए। हालेलुया। उसका धनीपन से इस संसार में एक कंगाल बन गया है। हमें क्या किया जाए? हमें हर प्रकार का स्वर्गीय आशीषों से हमें आशीषित करे। हालेलुया। इसलिए एफेसियों के पत्री में लिखा है, पहला अध्याय 3 कलम में लिखा है, हालेलुया, पिता परमेश्वर ने क्या किया है? हमें स्वर्ग में जो भी आशीष है उस आशीषों से हमें क्या किया है? आशीष किया है। हालेलुया। क्या बड़ा बढ़िए આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ તથા બાપ સ્તુત્ય હો। તેણે સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં દરેક આત્મિક આશીર્વાદથી આપણને ખ્રિસ્તમાં આશીર્વાદિત કર્યા છે। हालेलुया, हालेलुया। हर एक आशीर्वाद से परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में क्या किया है? आशीषित किया। हालेलुया। एक दूसरे को बोलना, हूँ आशीषित, मैं आशीषित। बोलो ना एक दूसरे को, तुम्हें आशीष है क्या? पूछो, एक बीजा को पूछो। हालेलुया। हम तो हमेशा रोते रहता है, क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा ऐसे कहानी बोलता है, कहानी नहीं है, हकीकत बात है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे तुम्हारे पास आशीष है। हालेलुया। प्रभु ने आशीष दिया है, तुम आशीष है।
मैं पहले भी कहा था, एक भिखारी भीख मांगने के लिए परंपरा से लेकर घूम रहा था। उनका पिताजी भी कौन है? भिखारी है। ये भी कौन है? भिखारी है। हालेलुया। हर दिन एक एक दुकान में जाएगा, क्या है, अपने बर्तन लेकर जाएगा, काला बर्तन, कोई कभी धोता नहीं है, कोई पानी नहीं देखता, क्योंकि हर रोज क्या है, भीख मांग कर क्या हो गया है, काला हो गया। एक दुकान में गया, दुकानदार ने 5 रुपए का सिक्का डाल दिया, उसमें 5 का सिक्का डाल दिया, तभी क्या है, उसका आवाज थोड़ा अलग आया। कौन सा आवाज? ढंग, ऐसा अलग, क्योंकि लोखंड के ऊपर गिरने से थोड़ा अलग आता है, चांदी के ऊपर गिरने से थोड़ा अलग आवाज आता है, और एल्यूमिनियम वाला बर्तन में गिरने से अलग आवाज आता है। ये तो थोड़ा अलग आवाज। तभी दुकानदार ने पूछा, एक भाई कहाँ से मिला है? बोला बापूजी ने दिया। क्या है? मुझे क्या कौन दिया है? मेरा बापूजी ने दिया। ये दुकानदार थोड़ा अंदर आकर के है, ये बर्तन सादा बर्तन नहीं है, सोना का आया, किसके कम से कम आधा किलो बढ़िया सोना के बर्तन, सादा बर्तन नहीं है। सोना क्या मांगने के लिए? कम से कम आधा किलो सोना का बर्तन सोना करके घूम रहा है, क्या मांगने के लिए? भीख। उसको मालूम नहीं है ये सोना है करके, मालूम नहीं। फिर बोला एक काम करना, ये कौन दिया तुमको? बोला हमारे बापूजी ने दिया। बोला तुम्हारे बापूजी को कौन दिया? बोला मैं घर में जाकर पूछ के बता दूंगा। बापूजी को पूछा, बापूजी बोला है मेरा बापूजी दिया है। कौन है? उसका बापूजी दिया। उसको कौन दिया? उनका बापूजी दिया है। परंपरा से लेकर सोने का बर्तन, कम से कम आधा किलो का बर्तन है, ये लेकर घूम रहा है। काम करना, ये कौन दिया तुमको? बोला हमारे बापूजी ने दिया। बोला तुम्हारे बापूजी को कौन दिया? बोला मैं घर में जाकर पूछ के बता दूंगा। बापूजी को पूछा, बापूजी बोला है मेरा बापूजी दिया है। कौन है? उसका बापूजी दिया। उसको कौन दिया? उनका बापूजी दिया है। परंपरा से लेकर सोने का बर्तन, कम से कम आधा किलो का बर्तन है, ये लेकर घूम रहा है। हाय 5 रुपया दो, 2 रुपया दो, इसी प्रकार लोगों को मांग रहा है। बोला भाई ये सोने का बर्तन है, तुम एक काम करो, ये सोना वाला दुकान वाला था, उस बर्तन मेरे को दे दो, मैं लाखों रुपये तुमको दूंगा। उसको लाखों रुपये दे दिया है। उसी दिन से क्या है, भीख मांगना बंद कर दिया, पैसा लेकर बैंक में जमा कर दिया, घर में बैठ के क्या करने लगा? खाने लगा। हालेलुया। हम भी इसी प्रकार है, यीशु मसीह को पाया है, यीशु अंदर है करके बोलता है, अभी भी क्या कर रहा है? बोलो ना, क्या कर रहा है? मैं कंगाल हूं, मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास यीशु है। तुम्हारे पास कौन है? बेड़ी वाला बोलो, कौन है? यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके अंदर है तो हालेलुया। आज आप कंगाल नहीं है, आप दरिद्र नहीं है, आप धनी है यीशु मसीह में। हालेलुया। बोलो मैं यीशु मसीह में धनी हूं, मैं यीशु मसीह में धनी हूं। पीछे वाला टोपी वाला तो नहीं बोलता है, टोपी वाला भी थोड़ा बोलो, मैं यीशु मसीह में धनी हूं। तुम्हारा आवाज आया नहीं है, जोर से बोलिए, यीशु मसीह में धनी हूं। थोड़ा आवाज आया? हालेलुया। सब मिलकर बोलो, मैं यीशु मसीह में धनी हूं। और बोलो ना, शैतान सुनने थे, अब हमेशा बोलता है कुछ भी नहीं, कुछ चलता नहीं, पैसा नहीं। तुम 10 बार बोलेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें जानना है यीशु मसीह में क्या आशीष है। स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर ने भरपूर किया है। यशकेल का पुस्तक में लिखा है, यशकेल का पुस्तक 34 अध्याय उसका 26 कलम। यशकेल का पुस्तक
हो तेवो 34 अध्याय उसका 26 कलम। હું તેઓને તથા મારા ડુંગરની આસપાસના સ્થળોને આશીર્વાદ રૂપ કરીશ. हाँ હું વર્ષા ઋતુમાં વરસાદ વરસાવીશ. હા. આશીર્વાદના ઝાપટા આવશે. हालेलुया। હાલેલુયા. कौन सा जापटा आए? આશીર્વાદના. बोलो ना, कौन सा जापटा आए? कमलम पुष्कर आशीर्वाद। हालेलुया, हालेलुया। इसके मतलब the showers of blessing, hallelujah, the rain of showers of blessing, परमेश्वर की जो बारिश, आत्मा की बारिश, आशीष की बारिश प्रभु अपने लोगों को देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु हमें क्या देने के लिए चाहते हैं? कौन सा आशीष देने के लिए चाहते हैं? यहाँ पर बड़ा कौन सा जापटा है? आशीर्वाद ना जापटा। बोलो जापटा, बोलो जापटा। कौन सा जापटा है? आशीर्वाद ने जापटा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है रेन ऑफ ब्लेसिंग, द शवर्स ऑफ ब्लेसिंग, परमेश्वर की पुष्कर आशीर्वाद। हालेलुया, आशीर्वाद ना जो बारिश, पुष्कर आशीर्वाद प्रभु हमें देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए जो आत्मिक आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है, आज रात्रि काल हम देखेंगे। और व्हाट आर द रेन्स ऑफ ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीर्वाद की जो बारिश है, कौन सा आशीर्वाद की बारिश है। हालेलुया। आज ये आशीर्वाद की बारिश में मैं बोलना चाहता हूं। पहले है न्यायपन्नूना बारिश। हालेलुया। कौन सा बारिश है? न्यायपनानु, है ना? न्यायपनानु बारिश। हालेलुया। पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक, यशायाह का पुस्तक 45 अध्याय का આકાશો તમે ઉપરથી ટપકો, आकाशो તમે ઉપરથી ટપકો. ટપકો, હે વાદળો ये बादलो તમે ન્યાયપણાની વૃષ્ટિ કરો. न्यायपणानी वृष्टि, न्यायपणानु વૃષ્ટિ કરો. वृष्टि बरसात। हालेलुया। હાલેલુયા. प्रभु अपने लोगों के ऊपर न्यायपणानु जो वृष्टि, न्यायपणानु आशीष प्रभु अपने लोगों के जीवन में देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। ये क्या है? कौन सा न्यायपणानु जो वृष्टि है? हालेलुया। वो आत्मा की बारिश है। हालेलुया। आत्मा की बारिश है। प्रभु के लोग परमेश्वर को जो चाहता है उनके जीवन में आत्मा की बारिश परमेश्वर देगा। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक में पढ़ते हैं, यशायाह 32 अध्याय 15 और 16 कलम है। यशायाह 32 अध्याय 15 और 16 कलम है। જે ન્યાયને માર્ગે ચાલે છે, जे न्याय मार्गे चले से, એ સત્ય બોલે છે, सत्य बोले से, જે જુલુમની કમાઈને ધિક્કારે છે, જે લાંચને હાથમાં ન પકડતા તર છોડી નાખે છે, જે ખૂન વિશે સાંભળવાનું ન પડે માટે, यशायाह 32 अध्याय 32 15 और 16 कलम। જ્યાં સુધી કે ઉપરથી આત્મા જ્યાં સુધી ઉપરથી આત્મા રેડાય हाँ रड़ाई અને અરણ્ય ફળવંત વાડી થાય. हालेलुया। आकाश से बरसात होने से जिस प्रकार अरण्य जगह फलबंद हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की बारिश प्रभु का लोगों का जीवन में, वो धार्मिकता का बारिश लोगों के जीवन में होने से आशीर्वादित हो जाएगा। हालेलुया। अरण्य का भूमि में जब बारिश करता है उस समय में फलवंत हो जाते, उसी प्रकार प्रभु का लोगों के जीवन में आत्मा का बारिश होने से उनका जीवन क्या है? परिवर्तित हो जाते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आज रात्रि आत्मा का परमेश्वर का सामर्थ्य से प्रत्येक व्यक्ति भरे, आत्मा का अभिषेक से भरे, ताकि फलवंत हो जाएगा। हालेलुया। फलवंत होना है तो आत्मा का बारिश का जरूरत है। हालेलुया। सब लोग आत्मा का बारिश पाया, आत्मा से भरपूर हो गया। पौलुस जब एक जगह पर गया
एक दर्जन लोगों को देखा, जवानों को देखा, उनको पूछा है तुम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया मगर पवित्र आत्मा पाए है क्या? किसे पूछा था? किसे पूछा? तुम तो यीशु मसीह पर विश्वास किया परंतु तुम पवित्र आत्मा पाए है क्या? किससे पूछा? कोई खबर है किसी को? है? नहीं, मैंने खबर नहीं, ऐसा है क्या? है? खबर छे? बाइबल वाचू જોઈએ. हालेलुया, हालेलुया. पौलुस जब एफेसुस में गया, उनका त्रिया मिशनरी यात्रा में एफेसुस गया, वहां पर एक दर्जन लोगों को देखा, उनको पूछा तुम प्रभु यीशु मसीह पर तो विश्वास किया, तुम पवित्र आत्मा पाया है क्या? उसने बोला ऐसा कोई नाम ही नहीं सुना. हालेलुया. पवित्र आत्मा का नाम सुना नहीं? आप लोग सुना? सुना पवित्र आत्मा का नाम? सुना है? हालेलुया. यदि आपने बपतिस्मा लिया तो वो नाम सुनता है. कौन सा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा तुमको देता हूं. ऐसा देता है क्या इधर? कैसे देते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से. ये लोग तो बपतिस्मा लिया, एफेसुस के लोग बपतिस्मा लिया, बाकी क्या पवित्र आत्मा का नाम नहीं सुना. तब बोला वो कौन सा बपतिस्मा था? तब बोला वो यूहन्ना का बपतिस्मा था. हालेलुया. पौलुस ने उसको क्या किया है? वचन को सिखाया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह का बपतिस्मा कौन सा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा है. हालेलुया. उनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना किया. सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगा, आत्मा में भरपूर हो गया. हालेलुया. जोर से बोलिए हालेलुया. आत्मा में भरपूर होना है क्या? आत्मा में भरपूर होना है क्या? हिंदी समझ में नहीं आता है. आजकल तो सब समझता है, बोलता तो अपने से भी बढ़िया बोलता है. पहले तो इतना बोलता नहीं था. पहले मैं हिंदी में बोलता तो अपना चिमन काका ट्रांसलेशन करता था. अभी सब बोलता है हमें क्या नहीं चाहिए? गामतड़ा भी नहीं जोजे, बीजा गुजराती पण ना जोजे, हिंदी जोजे. हालेलुया. अभी क्या चाहिए हमें? क्या है? हिंदी चाहिए. हालेलुया. हिंदी तो समझते हैं ना? समझते है कि नहीं है? समझने वाला थोड़ा हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया. इसलिए हम, क्योंकि हमें चाहिए जो न्यायपणानु बपतिस्मा, न्यायपणानु आत्मा. हालेलुया. वो कौन सा आत्मा है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा. हालेलुया. ऐसा है तो होशेया का पुस्तक में लिखा, होशेया 10 अध्याय 12 कलम में, होशेया 10 अध्याय में उसका 12 कलम, होशेया का पुस्तक, भविष्यवाणी का पुस्तक होशेया 10 का 12. પોતાને સારું નેકી વાવો ને તેના પરિણામમાં કૃપા લણશો. તમારી પડતર જમીન ચાસી નાખો. और तुम्हारा पड़तर जमीन ચાસી નાખો. हाँ. કેમ કે તે આવીને તમારા પર નેકી વરસાવે ત્યાં સુધી यहोवाને સદવાનો વખત જ છે. हालेलुया. હાલેલુયા. परमेश्वर का बरसात आने से तुम्हारा अरण्य भूमि है और तुम्हारा जंगल का भूमि है, उसमें क्या कर सकता है? वावणी कर सकता है. हालेलुया. हालेलुया. पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति भरेगा, परमेश्वर का वचन का वावणी होने से उनके अंदर बराबर फल को लाएगा. हालेलुया. हमारा फल प्रभु चाहता है 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना होना है. हालेलुया. बाइबल में दृष्टांत बताया, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया था, बोलता है कई जगह पर गिरा है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल दिया. हालेलुया. फल आया. दूसरे एक जगह पर बोलते हैं 100 गुना, 60 गुना
30 गुना घटते रहता है। हालेलुया। एक जगह पर बोला है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, इसका मतलब बढ़ते गया। हालेलुया। दूसरे जगह पर बोलते हैं घटते जाते। हमारे अंदर परमेश्वर आत्मा की वावनी करने के लिए चाहता है। प्रभु क्या चाहता है? हालेलुया, हमारे हृदय में आत्मा से भरी जाए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर की वावनी होने से हालेलुया 30 गुना, 60 गुना और 70 गुना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा धन्य है जो धर्म के खातिर भूखे हैं। हालेलुया। मत्ती 5:6 में लिखा है क्या है? जो धन्य है जो धर्म का खाते में वो भूखे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए हम भूखे रहे। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है रोटी के लिए हम भूखे नहीं हैं, पानी के लिए हम तरसा नहीं है, प्यासे नहीं है। हालेलुया। किसके लिए भूखे होना है? किसके लिए? कौदा चाकना के लिए भूखे रहना है, भूखे होना है। फिर दाल भात के लिए, फिर किसके लिए हम भूखे होना है? बोलो। परमेश्वर का वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है व्हाट इज राइचसनेस, धार्मिकता क्या है, न्यायप्रणाली क्या है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह पर, उसका वचन पर विश्वास करने वाला हर बातों में क्या है? वो धार्मिक बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें दिया है, उस वचन में हम विश्वास करें। हालेलुया। कई बार हम पूरे विश्वास नहीं करते। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इब्राहिम ने क्या किया है? विश्वास किया, विश्वास किया। उसके लिए क्या गिना गया है? क्या ठहराया गया है? हालेलुया। पढ़ो रोमियों की पत्री, रोमी 4:3। કેમ કે ધર્મશાસ્ત્ર શું કહે છે? તે કહે છે કે ઇબ્રાહીમે દેવ પર વિશ્વાસ કર્યો અને તે વિશ્વાસ તેને લેખે ન્યાયપણાના અર્થે ગણવામાં આવ્યો। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास किया उसके लिए क्या हो गया है? उसके लिए न्यायप्रणाली कारण बन गया। हालेलुया। आपके अंदर न्यायप्रणाली वर्षा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? बोलो। विश्वास, विश्वास करवू जो ये। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना, ताकि क्या है? आपका जीवन में न्यायप्रणाली वर्षात परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। वो कौन सा न्यायप्रणाली वर्षात है? हालेलुया। वो वर्षात है, आत्मा का वर्षात है। हालेलुया। कई बार क्या है? हम विश्वास कर नहीं पाते। एक बार एक लकुआ बहन से परमेश्वर बात करना शुरू किया। वो बहन लकुआ ग्रसित थी। चलती है डांडी लेकर, क्या है? थोड़ा थोड़ा चलती है। उसको परमेश्वर ने बोला है मैं तुमको चंगाई ताजापन देने के लिए, चंगाई देने के लिए चाहता हूं। वो खुश हो गया। बोले एक काम करना, तुम प्रार्थना भवन में जाना। कौन सा भवन? प्रार्थना भवन में। बोला मेरे को चल नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। ये जो और डांडी का सहारे से, ये लकड़ी से मैं थोड़ा थोड़ा चलती है। अब बोलता है प्रार्थना भवन में जाना। उसने बोला प्रभु आपको चंगाई देना है तो मेरे बिस्तर में चंगाई दे। मुझे चंगाई देना है तो कहां देना है? मेरा घर में, मेरे बिस्तर में चंगाई दे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, मेरी बातों पर तुम आश्रय करने के लिए तैयार नहीं है। तुमको चंगाई चाहिए तो प्रार्थना भवन में जाना है। हालेलुया। चर्च भक्ति सभा चलती है 10 बजे। ये बहन सुबह से उठकर धीरे धीरे से चल कर कहा
जहाँ चर्च है, आराधना भवन में, प्रार्थना भवन में चली गई 7 बजे। पास्टर साहब पूछा अभी क्या आई के लिए आई? अभी तो 7 बजा है, आप काय के लिए अभी आई? यहाँ पर कुछ भी बोला है, मुझे चंगाई के लिए चाहिए। इधर क्या चंगाई मिलेगा? ये लखवा वाले का इधर कुछ है? पास्टर को भी विश्वास नहीं है। आजकल पास्टर लोग भी क्या करना पड़ेगा है? सुधरना पड़ेगा, है ना? विश्वास नहीं, सुधरना भी पड़ेगा। विश्वास करना है ना? हालेलुया। उसके अंदर भी विश्वास नहीं है। बोला 7 बजे से गाय के लिए वहां पर आई। उसने बोला, प्रभु ने बोला आने के लिए, बोला मैं आई। हालेलुया। उस भक्ति सभा का तभी पास्टर साहब के अंदर भी क्या उनका गलती उसको महसूस हो गया। प्रभु क्षमा करना, ये बहन को परमेश्वर ने भेजा है, क्षमा करना करके प्रभु से प्रार्थना किया। मगर उस मीटिंग में उस बहन को परमेश्वर ने क्या किया है? पूरा चंगाई दिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं क्यों तुमको ये प्रार्थना भवन में जाने के लिए कहा? वहां का पास्टर परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता है, चंगाई पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। वहां का विश्वासी लोग चंगाई पर विश्वास नहीं करते हैं। तुम्हारे चंगाई वहां का मंडली के लोग भी क्या करे? विश्वास करे, इसलिए मैं भेजा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन का और तुम्हारा जीवन का चंगाई और छुटकारा हो, दूसरे को भी विश्वास करने का लायक बनाए। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? हमें दूसरा जगह पर हमें भेजते हैं। हम शिकायत नहीं करना। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हम क्या है? हम विश्वास करना है। प्रभु मेरे लिए हालिया जो बरसात भेजेगा, कौन सी बरसात है? न्यायपणानु बरसात, वो आत्मा की बरसात है। हालेलुया। दूसरा जो बरसात के बारे में लिखा है वचन में, होशिया का पुस्तक में, होशिया 6:3 कलम में 3 कलम में लिखा है। हालेलुया। रेन ऑफ नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानने वाला बरसात। हालेलुया। पहला जो मैंने कहा न्यायपणानु बरसात, दूसरा बरसात परमेश्वर को जानने वाला बरसात। पढ़िए। આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ। अपने ज्ञान प्राप्त कर लिए। यहोवाનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત देखो કરવાને ज्ञान, knowing God, ज्ञान का बारिश। हालेलुया। ज्ञान का बारिश वो कौन सा ज्ञान है? परमेश्वर को जानने वाला ज्ञान। हालेलुया। संसार का ज्ञान नहीं है, मगर क्या है? परमेश्वर को जानने वाला। आगे पढ़िए। આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ। अपना ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। यहोवाનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને यहोवा ने ज्ञान प्राप्त करवाने ખંતથી મહેનત કરીએ। कंदती મહેનત કરીએ। मेहनत कर लीजिए। हालेलुया। आगे। તેની પધરામણી પ્રાંતકાળની પેઠે ખાતરીપૂર્વક છે। તે વરસાદની પેઠે ओए, ते बरसात ने पेटे પૃથ્વીને સિંચનાર हालिया पृथ्वी ने सींचनार, પાછલા વરસાદની પેઠે और पाछला बरसात ने पेटे આપણી પાસે આવશે। अपने पास आवसे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानने से, ज्ञान प्राप्त करने से प्रभु की आशीष हमारे जीवन के अंदर है। हालेलुया। प्रभु को आप जानते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करेगा तभी मालूम पड़ेगा हमारे अंदर क्या आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु का वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले के अंदर से, पेट के अंदर से, जीवन के अंदर से कौन सा नदी है? जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। क्या है? विश्वास करने वाले के अंदर से, अंदर लिखा है ना, अंदर से। हिंदी में क्या लिखा? गुजराती में क्या लिखा है? 7 अध्याय यूहन्ना 7 का 37।
पढ़िए। હવે પર્વને છેલ્લે તથા મોટે દહાડે ઈસુએ ઊભા રહીને ઘાંટો પાડતા કહ્યું હા કે જો કોઈ તરસ્યો હોય હા. તો તે મારી પાસે આવીને પીએ. હા. શાસ્ત્રના વચન પ્રમાણે જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે जे कोई मैं मेरा पर विश्वास करे छे हाँ તેના પેટમાંથી જીવતા પાણીની हाँ, નદીઓ इसके अंदर વહેશે. भी उसका पेट में थी क्या लिखा है? પેટમાંથી हालेलुया। जीवन की जल की नदी, आत्मा की जल की नदियां कहाँ है? बोलो ना, बोलो। कहाँ से निकलता है? हैं? हैं? केवल दाल चावल नहीं, दाल और भात नहीं, इसके अंदर क्या है? बोलो ना, कौन सा नदी है? नदियां में नदी नहीं, नदी नहीं, कौन सा नदियां में? बोलो ना, आप कौन सा भाषा में पढ़ा? ये लोग तो समझ में नहीं आया। कौन सा भाषा में? गुजराती में पढ़ा है क्या? ये लोग कुछ समझ में नहीं है। एक और बार पढ़ो। हाँ। હવે પર્વને છેલ્લે તથા મોટે દહાડે मोटे दहाड़े ઈસુએ ઊભા રહીને ઘાટો પાડતા यीशु કહ્યું भर रही ने ઘાટો પાડતા કહ્યું हाँ કે જો કોઈ તરસ્ય હોય जो कोई तरस्य हो તો તે મારી પાસે આવીને પીએ. तो मारी पासे आवीने पियो। हाँ શાસ્ત્રના વચન પ્રમાણે शास्त्र न वचन प्रमाणे જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ કરે जे છે कोई मारा पर विश्वास करिए छे તેના પેટમાંથી कहाँ थी? પેટમાંથી कहाँ थी? तुम लोग तो बोलता नहीं। पेट माती જીવતા પાણીની નદીઓ जीवता વહેશે. पानी ना नदियां વહેશે. बहसे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, पेट के अंदर क्या है? हमारा पेट थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे नदियां है। जिसका छोटा है नदी है, उसके अंदर भी नदियां होगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा पेट वाला याद रखना है, बहुत सारे नदियां अंदर है, ये लेकर घूम रहा है मगर बाहर आता ही नहीं। बाहर तो क्या नहीं है? नदी बहती नहीं है। हालेलुया। कौन सी नदी है? जीवन की जल की जीवता, जीवता पानी का नदियों। हालेलुया। एक ताली तो पाड़ो। ताली में भी कोई दम नहीं है। हालेलुया। हम तो मध्य प्रदेश साइड में जाते हैं, वहां पर पौरा लोग रहते हैं। कौन सा लोग है? पौरी भाषा बोलने वाला। वो लोग धापड़ा नहीं बोलता है, सॉरी वो क्या ताली नहीं बोलता है, धापड़ा बोलता है। क्या बोलता है? अरे धापड़ा टुक्खो करके बोलेगा, पट 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 इतना जोर से। अपना सोनगढ़ वाला इतना कंजूसी लोग हो गया। क्या कंजूसी है? धापड़े में भी, धापड़ा नहीं है ना, ताली। ठीक है, थोड़ा जोरदार, ये तो थोड़ा सुनने दे, थोड़ा जोरदार ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। अरे जीवन की जल की नदियां हमारे अंदर है, आत्मा की नदियां हमारे अंदर है, परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर है। प्रभु को हम जानने से, प्रभु का ज्ञान को प्राप्त करने से हमारे अंदर क्या क्या है हमें मालूम नहीं पड़ता है। हालेलुया। मगर निकलने से मालूम पड़ेगा। हालेलुया। अमेरिका में एक गरीब किसान था। कौन सा किसान है? खेडूत। आप लोग सोचेंगे अमेरिका में भी गरीब लोग है क्या? बहुत गरीब लोग है। जिसके पास पैसा है पैसादार है। अगर क्या हमारे भारत जैसे है, वहां पर भी पैसादार है, वहां पर भी गरीब लोग है, पैसा कम वाला है। मगर खेडूत है, उनके पास खेती तो है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे गुजारा धक्का मुक्की करके, ऐसे धक्का करके निकालने वाला है। एक दिन ये अमेरिका का बहुत बड़ा एक मानस बोला है, तुम्हारा जमीन मुझे दे दो, तुम्हारा जमीन दे दो। मानो 5 लाख का जमीन होगा। उसने बोला तुमको मैं 100 करोड़ देगा। कितना? 100 करोड़। 5 लाख का जमीन है। दूसरा व्यक्ति आकर बोलता है तुम्हारा जमीन मुझे दे दो,
मैं तुमको 100 करोड़ रुपया देता हूं। बहुत खुश हो गया, बोला है तुम्हारे जमीन के अंदर क्या है? ऑयल है। क्या है? ऑयल बोलते हैं ना, पेट्रोल डीजल, ये है उसका खजाना, उसके अंदर है, उसके खजाना उसके अंदर है। बोला है जमीन दे दिया, वहां उसके अंदर से बहुत सारा क्रूड ऑयल जैसा पेट्रोल जैसा निकलना चालू हो गया। उसने 100 करोड़ में इसको बेचा है, तो ये करोड़ों 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 और जो पैसा डॉलर उसमें से कमाया। हालेलुया। उसी प्रकार याद रखिए है, हमारे अंदर यीशु है तो उसका ज्ञान हमारे अंदर है, तो याद रखना है यीशु की आशीष हमारे अंदर है। जिस प्रकार लिखा है जीवन की जल की नदियां हमारे अंदर है, ऐसे तो प्रभु यीशु हमारे अंदर है। ताली तो पाड़ो, हालेलुया। इसलिए क्या है, हमें प्रभु परमेश्वर को जानना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा फिलिपी 3 अध्याय उसका 10 कलम, मैं बहुत पसंद करता हूँ उस वचन। ए माटे के, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 10 कलम। ए माटे के, ए माटे की है तेने तथा तेना पुनरुत्थान सामर्थ्य ए माटे हूँ तेने तथा तेने तथा तेना तेना पुनरुत्थान। हालेलुया। हालेलुया। इतना साल से प्रभु की सेवा किया हुआ व्यक्ति फिलिपियों का पत्रिका लिखने का समय में रोमा जेल के अंदर पड़े हैं, कम से कम 30-32 साल परमेश्वर की सेवा किया। हालेलुया। वो क्या जेल खाने के अंदर पड़े हैं, तभी बोला है तेने तेने तथा तेना पुनरुत्थान सामर्थ्य ने तथा तेना दुखों ने भाग्यपणा ने, हाँ कौन सा पणा ने? भाग्यपणा ने जानो। हालेलुया। 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 32 साल सेवा किया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का सीधा दर्शन पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, प्रभु के साथ चला हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का चमत्कार किया हुआ व्यक्ति, जो मरे हुओं को जिंदा किया हुआ व्यक्ति अभी क्या बोलता है? धन्य जानो। हालेलुया। बोला इतना जानकारी नहीं, मुझे और यीशु मसीह को जानना है। हालेलुया। मुझे और यीशु मसीह को जानना है। हालेलुया। वो नहीं, उनका पुनरुत्थान का सामर्थ, जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस प्रकार तीसरा दिन में उसको जिंदा किया है, उसका पुनरुत्थान में क्या सामर्थ है। हालेलुया। उनका दुखों का क्या है? दुखों में जो भाग्य पणानो जानो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर जाते थे, क्योंकि प्लेन नहीं की, क्योंकि प्लेन नहीं था जो विमान नहीं था, इसलिए क्या है, वाहन में जहाज में जाता था। ये भाई कभी गरीब है, कभी जहाज। ये धनी व्यक्ति ने क्या किया, जहाज का टिकट भी दे दिया, बहुत उनको टिकट भी दे दिया। ये भाई जहाज में बैठने के समय में, जाने के समय में थोड़ा सा कुछ खाने का लेकर गया। तो विदेश कम से कम 6 महीना लगता है जहाज में जाने। प्लेन में जाने से कभी 1 दिवस से पहुंचता है, नहीं तो 16 घंटे से पहुंचता है। भाग गया, तभी प्लेन नहीं था, ये उधर बैठ बैठ कर क्या किया, जो पहले वो क्या धीरे धीरे खा के 1-2 हफ्ते में पूरा हो गया।
सब लोग क्या है, उस जहाज के अंदर अच्छा कैंटीन है, अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा होटल खाने का सब मिलता है। सब लोग आकर बढ़िया खाना खाकर आकर बैठ जाते हैं। ये बेचारा यहाँ है, इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए उसी में बैठे रहता है। फिर बाजू वाला पूछा, तुम तो गया नहीं है खाना खाने के लिए? बोलो मेरे पास पैसा नहीं है। बोलो टिकट बताओ। टिकट बताया। अरे ये टिकट के अंदर जितना महीना तुम ये जहाज में रहता है, पूरा खाने का भी पैसा इसमें क्या किया है, चुकाया है। टिकट में क्या है, खाने का पैसा भी लगाया है। तुम गाय के लिए भूखे रहता है, अभी 1 महीना हो गया, क्या है, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, पैसा नहीं है करके बैठा है, मगर टिकट में पैसा है। हम भी इसी प्रकार है। प्रभु में क्या आशीष है हमें मालूम नहीं है। हम भूखे रहता है, तकलीफ में रहता है। मेरा प्रियो जानना है, यीशु मसीह को जाने, ज्ञान का बरसात मिलेगा। हालेलुया, ज्ञान का बरसात मिलेगा। हालेलुया, हाँ, परमेश्वर को जानने वाला बरसात आपके जीवन में आने से आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां आपके अंदर से निकलना चालू हो जाएगा। हालेलुया, आत्मा का हालिया जो नदियां आपके अंदर से निकलने से हरी भरी अवस्था आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। तीसरा बरसात, पहले मैंने बोला था, कौन सा बरसात बोला? न्यायपणानु, बोलो बरसात, न्यायपणानु बरसात। वो कौन सा बरसात है? आत्मानी बरसात। हालेलुया। दूसरा बरसात मैंने कहा ज्ञानी बरसात, प्रभु को जानने वाला बरसात। हालेलुया। तीसरा बरसात है शांति का बरसात। हालेलुया, परमेश्वर का शांति का बरसात। पढ़िए, और यशायाह 32 अध्याय हमने पहले पढ़ा होगा, उसका 15, 16, 17 और 18 कलम पढ़िए, 4 वचन पढ़िए। 32 अध्याय यशायाह 15 से 18 कलम तक। જ્યાં સુધી કે ઉપરથી આત્મા આપણા પર રેડાય અને અરણ્ય ફળવંત વાડી થાય, અરણ્ય ફળવંત વાડી થાય, ફળવંત વાડી વન સમાન ગણાય, ત્યાં સુધી એમ થશે। પછી ઇન્સાફ અરણ્યમાં વસશે, ન્યાયપણું ફળવંત વાડીમાં વસ્તી કરશે। ન્યાયપણાનું કામ શાંતિ, ન્યાયપણાનું કામ શાંતિ, ન્યાયપણાનું પરિણામ સર્વકાળનું વિશ્રામ તથા નિર્ભયતા થશે। 18 કલમ। મારા લોક શાંતિના સ્થાનમાં નિર્ભય આવાસોમાં, મારા લોક શાંતિના સ્થાનમાં નિર્ભય આવાસોમાં તથા સ્વસ્થ વિશ્રામ સ્થાનોમાં રહેશે। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का शांति का बरसात आने से परमेश्वर का लोग क्या है, कैसा रहेगा? शांति में निर्भय के साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में कष्ट आया। अय्यूब ने क्या कहा? मेरे जीवन में कभी विश्राम नहीं था, मेरे जीवन में कभी क्या नहीं था, शांति और स्वस्थ नहीं था। ऐसा अय्यूब ने कहा। अय्यूब 3:26 में लिखा है, अय्यूब 3:26 पढ़िए। अय्यूब का पुस्तक 3:26। हाँ, मुझे ना कोई चैन और ना शांति ना विश्राम मिलता है। हालेलुया। इसमें बैठे हुए ऐसा कोई है जिसके जीवन गुजरात में भी पढ़ी है? क्या लिखा है? 3:26 अय्यूब। મને સુખ નથી, શું નથી? સુખ નથી, મને ચેન નથી, ચેન નથી, અને મને વિશ્રાંતિ પણ નથી। विश्रांति पण નથી। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऐसा कुछ लोग बैठे हैं ना, क्या क्या नहीं है? सुख नहीं, चैन नहीं और विश्राम पण નથી। हालेलुया।
आज रात्रि यदि आपका विश्राम चले गया, आपका शांति चले गया, हालेलुया, शायद आपका नाम शांति होगा, मगर शांति है ही नहीं। आज रात्रि बिना शांति अशांति के साथ आई होगी, बल्कि क्या है, प्रभु यीशु मसीह और अशांति वाला किसको, अय्यूब का जीवन में शांति दे दिया। हालेलुया। यदि भी उनका पत्नी उसको टुकराया, उसको छोड़ दिया, उनके बच्चे मर गए, उनका धन दौलत सब नष्ट हो गया, बल्कि क्या है, परमेश्वर ने जो उस नष्ट हो गया है सब कुछ वापस दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका हालिया चैन नष्ट हो गया, यदि आपका विश्राम नष्ट हो गया, यदि आपका शांति नष्ट हो गया, हालेलुया, में नहीं रह, परमेश्वर वो आशीष आपका जीवन में आने से आपका जीवन बदली जाएगा। हृदयोने व्याकुळ थवा नो दो। અને બીવા પણ નો દો। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमको शांति, आज रात्रि शांति का वर्षा, हालेलुया। यदि आप दुख में, चैन में नहीं है, आपके अंदर विश्राम नहीं है, आप बीमारी, आप क्लेश में है, सब आपको छोड़ा हुआ अवस्था है, हालेलुया, मैं नहीं है, परिवार का लोग नहीं है करके आप बोल, आज रात्रि एक बरसात आने वाला है, उस बरसात का नाम है शांति का बरसात। हालेलुया। कौन सा बरसात आते हैं? शांति का बरसात आएगा। हालेलुया। शांति का बरसात आने से आपका सेवकाई अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में यशायाह 52:7 में लिखा है, यशायाह 52:7 में इसी प्रकार लिखा है, सेवका पग कितना सुंदर है। हालेलुया। कौन सा सेवकाई है? कौन सा सुवार्ता है? शांति का सुवार्ता। हालेलुया। आवन अध्याय उसका 7 कलम पढ़िए। यशायाह જે બધા મણી લાવે છે, જે શાંતિની વાત સંભળાવે છે, શાંતિની વાત સંભળાવે છે, જે કલ્યાણની વધામણી લાવે છે, જે તારણની વાત સંભળાવે છે, એ છે કે તારો દેવ રાજ કરે છે, તેના પગ પર્વત પર કેવા સભયમાન છે। हालेलुया। सेवा करने वाले लोग, आपके जीवन में परमेश्वर का शांति है, क्योंकि आप शांति का सुवार्ता आप फैलाता है। हालेलुया। यदि सेवा में आपको चैन नहीं है, मंडली में आपको चैन नहीं है, हालेलुया, आत्मिक जीवन में कोई वृद्धि और उन्नति नहीं है, आज रात्रि परमेश्वर बोलता है शांति का बरसात आने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। ये शांति जीवन में आने से परिवार आशीष होएगा। पहली बात, शांति जीवन में आने से मिनिस्ट्री, सेवकाई आशीष हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, शांति का बरसात जीवन में आने से 147 जो गीत शास्त्र है उसका 14 कलम पढ़िए। 147 गीत शास्त्र उसका 14 कलम। તારી સરહદમાં શાંતિ ફેલાવીને સરસ ગૌતી તે તને તૃપ્ત કરે છે। हालेलुया। एक और बार पढ़िए। તારી સરહદમાં શાંતિ ફેલાવીને तुम्हारे देश में शांति फैला कर સરસ ગૌથી તે તને તૃપ્ત કરે છે। हालेलुया। तुम्हारा जीवन में, तुम्हारे परिवार में तृप्त करने वाला क्या चीज है? तृप्त होता है, गेहूं लिखा है, गेहूं, सरस गेहूं। आपको क्या सरस गेहूं चाहिए? भात चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहिए? बाके चाहिए तो बाके मिलेगा। हालेलुया। कोदे चाहिए तो कोदे से तृप्त करेगा। हालेलुया। क्या चाहिए वो देगा। हालेलुया।
रात्रि क्या चाहिए प्रभु को बोलना। हालेलुया। प्रभु मैंने गऊ जोजे शु जोजे गऊ जोजे बाके जोजे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे परिवार को तृप्त करने वाला है। बोलिए हाथ उठाकर हालेलुया। आज आपका परिवार तृप्त नहीं है तो एक तो सेवकाई को तृप्त, शांति का बारिश। हालेलुया। हमारे परिवार में पुष्कर आशीर्वाद का बारिश। हालेलुया। परिवार तृप्त होता है। हालेलुया। परिवार तृप्त होने તેના શત્રુઓને ત્યારે તેના શત્રુઓને પણ તેની સાથે સલાહ સંપમાં રાખે છે। हालेलुया। आपका शत्रु आकर आपके साथ है तो क्या आपके पास क्या चाहिए? शांति का बरसात। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास शांति का बरसात आने से आपका मिनिस्ट्री सब कुशल रहेगा, आपका परिवार कुशल रहेगा। आपके साथ अगर सहा हालिया संभु में रहेगा। हालेलुया। फिर तुम्हारे बच्चे का भी जीवन में क्या मिलेगा? शांति। पढ़िए यशायाह 54 54 का 13 कलम। તારા સર્વ સંતાન तेरा सर्व संतान का શિષ્યો થશે। यहोवाના શિષ્ય हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है? हुए होंगे क्योंकि और उनके बड़ी वो अब पढ़ा नहीं था, छोड़ दिया। ठीक है पढ़ो। તારા સર્વ સંતાન यहोवाના શિષ્યો થશે અને તારા છોકરાને ઘણી છે। हालेलुया। હાલેલુયા। आजकल कई छोकरा ने शू नथी शांति नथी। हालेलुया। परमेश्वर का शांति का बरसात आपके जीवन में आने से आपका छोकरा के ऊपर, आपका छोकरी के ऊपर, आपका परिवार के ऊपर परमेश्वर का शांति आ जाएगा। हालेलुया। देखो सेवकाई में परमेश्वर की शांति और आपका परिवार में परमेश्वर का शांति से तृप्त हो जाते हैं, आली भोजन से तृप्त हो जाते हैं। आपका जो दुश्मन, आपका जो और शत्रु आपके साथ आकर संप में रखेगा। हालेलुया। आपके बच्चे आपके साथ में रखेगा। हालेलुया। आखिरी में यहाँ पर शांति का बरसात आने से हम देखते हैं हमारे जीवन में सब कुछ जो कुछ नष्ट हो गया सब वापस देगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के जीवन में सब नष्ट हो गया था, मगर परमेश्वर ने वापस दे दिया। पहला शमूएल 30 अध्याय 19 कलम में लिखा है। पढ़िए पहला शमूएल 30 अध्याय उसका 19 कलम। નાનું કે મોટું, પુત્ર કે પુત્રીઓ કે લૂંટ વગેરે જે કઈ તેઓ હરી ગયા તે સર્વમાંથી કંઈ પણ તેમને પાછું મળ્યા વગર રહ્યું નહીં। हालेलुया। जो नष्ट हो गया उसको वापस दे देगा। हालेलुया। हमारे जीवन में हम पर लिखा है जो नष्ट हो गया सब वापस मिल गया। अय्यूब के जीवन में भी जो नष्ट हो गया सब मिला है। कितना गुना है? कितना कितना गुना? बमनो आशीष। हालेलुया। इसका मतलब 10,000 भेड़ थे तो कितना 10,000 नष्ट हो गया तो परमेश्वर ने कितना दिया है? 20,000 दिया। हालेलुया।
5,000 घोड़ा नष्ट हो गया तो 10,000 मिल गया। इसका मतलब जो भी है परमेश्वर ने क्या किया है, बमनो हालेलुया, डबल आशीष, जितना गया है उसका डबल वापस दे दिया। हालेलुया। उसका कितना बच्चे मर गए थे, कितना बच्चे मर गए थे अय्यूब का, है? अय्यूब के पास कितना बच्चे थे, बोलो, भोले लोग बोलो, कितने बच्चे थे? आपको तकलीफ नहीं देता, मैं बोलता हूँ 10 बच्चे। कितना? 10 बच्चे। कितने बच्चे? 10 बच्चे। परमेश्वर ने जब वापस दिया, कि वापस दिया है, कितना दिया है? बोलो ना, डबल देना चाहिए ना, कितना देना चाहिए? 20। कितना देना चाहिए? 20, 10 और 10। परमेश्वर ने कितना दिया है? कितना दिया है? वापस 10 ही दिया। कितना दिया है? ये क्या बात है, बमनो आशीष है। अभी तो बच्चे का बात में कितना दिया है? केवल 10 ही दिया। क्यों? 10 तो मार गया तो स्वर्ग में है ना। हालेलुया। अभी घंटे घोड़े सब मर गया तो स्वर्ग में है क्या? हालेलुया। जितना बच्चे मर गए हैं सब स्वर्ग में है, इसलिए परमेश्वर ने वापस दिया। वापस कितना बच्चे दिया? 10 बच्चे दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जो दाऊद के जीवन में वो 30 अध्याय पहला समय 30 अध्याय पहला क्रम से पढ़ने के समय पढ़ने का नहीं, वहां पर लिखा है दाऊद जब गया था उस समय में अमालेक के लोग आकर उसका उनका पत्नी, उनके बच्चे, उनके साथ जितने सारे लोग थे और रहने वाला जगह को क्या कर दिया? जला दिया। सब धन संपत्ति को लेकर लूट कर चले गया। हालेलुया। हम रहने वाला जगह पूरा जला दिया है, कोई सामान नहीं, हमारे पत्नी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारा साथ जितने सारे लोग हैं सबको पकड़ कर लेकर गया दुश्मन। हालेलुया। दाऊद जाकर क्या कर दिया है? परमेश्वर हमारे जीवन में यदि कोई नष्ट हो गया, आपके जीवन में बहुत कुछ नष्ट हो गया, प्रभु क्या करेगा? बोलो ना, चांदी का बरसात आने से सब वापस आ जाएगा। हालेलुया। पिछले साल गए साल का आपका खेती बाड़ी नष्ट हो गया तो इस साल में नया अच्छा खेती देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन में नष्ट हो गया, आपका धन नष्ट हो गया, आपका धंधा नष्ट हो गया, जो नष्ट हो गया परमेश्वर का हालेलुया जो बरसात आने से, शांति का बरसात आने से प्रभु सब कुछ क्या करेगा? वापस देगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है अबंडेंस ऑफ रेन, पुष्कर आशीर्वाद का बरसात छापटा। हालेलुया। चौथी बात जल्दी पढ़िए, चौथी बात हम पढ़ेंगे यशायाह 28 अध्याय का दूसरा कलम, यशायाह 28 का बीजा कलम। જુઓ પ્રભુનો એક પરાક્રમી ને સમર્થ વીર છે, તે કરાની આંધી નાશ કરનાર તોફાન। हालेलुया। हमारा दुश्मन को यहाँ पर लिखा है नाश करने वाला क्या आंधी और तूफान। જબરા ઉભરાતા પાણીના પૂરની પેઠે। देखो पानी ना पूर्वनी पेटे, इसका मतलब पानी जहाँ खड़ा कर रखा है, डाम बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं? फुवारा, डैम। डैम में आपको मालूम है ना, उकाई डैम है, फुगारा बोलते हैं ना, फुगारो
डैम है ना, उकाई डैम, नहीं देखा आपको? पिछले कुछ साल पहले बहुत बारिश आया था, पूरा डैम का पानी छोड़ दिया, क्या हो गया? पूरा सूरत वाला डूब गए। सूरत वाला, तापी वाला भी थोड़ा कुछ है डूबा तो है, मगर पूरा कौन डूब गया है? सूरत वाला डूब गया। इसी प्रकार शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर का इस पानी को भेजे, इसका मतलब तो आज रात बहुत बड़ा बारिश आने वाला है। अभी अभी कैसे आएगा बारिश? तो आने का समय में जुलाई महीने में, जून महीने में। काकी लोग सोचता है, हमारे बहन लोग सोचता है बारिश जून जुलाई में आएगा। अभी कौन सा बारिश आएगा? जो बारिश आता है, शैतान आपकी आशीषों को खत्म किया हुआ, शैतान को खत्म करने वाला परमेश्वर की आत्मा का बारिश। देखो कुछ बहन लोग बजाते हैं, मेरे को ऐसा लगता कुछ लोग सो गया है। ऐसे तो मैं बंद करने वाला है। में 9 बजे प्रचार, 9 बजे के बाद ही प्रचार करने के लिए देता है। दूध वाला, डेयरी वाला आ गया है 8 बजे। पहले विस्तार में 5 बजे दूध सब डेयरी में देकर सब लोग 6 बजे प्रार्थना में आता। कितने बजे आते हैं? दूध वाले के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा ना, करना है नहीं करना है? नहीं करना। कितने बजे? 6 बजे तक कम से कम देना पड़ेगा ना, है? 6 बजे। पहले तो 5 बजे देता था ना, 5 साढ़े 5 बजे सब लोग आराम से आकर 6 बजे से आकर आराधना करता था। अभी क्या है, अभी गीत वाले को गीत गाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। कौन आ गया है? दूध वाला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आधा लोग दूध चालू हो गया है, तब से लेकर आधा लोग प्रार्थना में भी नहीं आते। अभी कैसे जाएगा? 8:30 तो थई गया, अभी कैसे जाएगा? इसलिए कई लोग क्या जानबूझ के आता ही नहीं। इसलिए थोड़ा जबरदस्त प्रार्थना करना पड़ेगा। पास्टर साहब, विजय पास्टर, प्रार्थना करना पड़ेगा, नहीं तो गीत कैसे गाएगा? हालेलुया। आप भी बोलिए हालेलुया। अब इच्छा रखते हो 6 बजे दूध का टाइम है? कुछ बोलते नहीं। 9 बजे कर देंगे, तभी पर प्रार्थना भी बंद करेंगे। हालेलुया। हमारे ऐसा डिमोनिक पावर, अंधकार का ताकतों को डिस्ट्रॉय करने वाला, खत्म करने वाला परमेश्वर का बारिश। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है आंधी और तूफान के साथ आता है। उस बारिश आकर किसको? हालेलुया, अंधकार का ताकतों को, शैतानी शक्ति को परमेश्वर खत्म करता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह और उनका 3 चेले लोग जब रूपांतर वाले पहाड़ में गए प्रार्थना करने के लिए गए, नीचे आ गए। हाँ, हालेलुया। तभी क्या है, 8 चेले लोग वहां पर, जो 9 चेले लोग नीचे थे। हालेलुया। वो लोग झगड़ा करते रहते थे। क्या झगड़ा है? वो 3 को लेकर गया प्रभु यीशु। कहाँ लेकर गया? पहाड़ पर, रूपांतर वाला पहाड़ पर लेकर गया। हमको क्यों लेकर नहीं गया? एक दूसरे से झगड़ा करते रहते। तभी एक व्यक्ति किसी को प्रार्थना करने के लिए, गूंगी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को प्रार्थना करने के लिए लेकर आया। हालेलुया। चेले लोगों को बोला इनके लिए थोड़ा प्रार्थना तो करो। बोला चलो हम करेंगे। किया, बल्कि कुछ असर नहीं पड़ा, अच्छा नहीं हुआ। उसके अंदर का शैतान निकला नहीं था। तब प्रभु यीशु मसीह और 3 चेले लोग
रूपांतर वाला पहाड़ से नीचे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से उतर कर आया, उनके पास आया यीशु मसीह, आपके चेलों के पास हमने प्रार्थना करवाया मगर अच्छा नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने गूंगी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने डांटा। कारण क्या है? आत्मा का बारिश का समान दुष्ट आत्मा को भगाने वाला सामर्थ के साथ ईश्वर 3 लोग स्वर्ग से, इसका मतलब रूपांतर वाला पहाड़ से उतर कर आया। हालेलुया, हालेलुया। आज रात्रि परमेश्वर की आत्मा का बरसात आपके जीवन में आने से है। आपका परिवार में तकलीफ देने वाला, शरीर में तकलीफ देने वाला, आपका काम धंधे में तकलीफ देने वाला, आपके अंदर भूतड़ा को डालते हुए कार्य करने वाला हर प्रकार का अंधकार का ताकतों को प्रभु यीशु मसीह पानी का बहाव जैसे जो आएगा उसमें से खत्म किया जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आराधना प्रार्थना प्रभु का वचन का सामर्थ्य से करे, आत्मा से करे। हालेलुया। हर बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। हर बंधन क्या करेगा? टूट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना हम हमारे कंध से हम करने से, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य आने से आपके विरोध में खड़े रहने वाला हर अंधकार की ताकत भाग जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे मार्ग को ना रोकेगा, प्रभु सहायता करेगा। 5वीं बात हम देखेंगे। हालेलुया। 4थी बात मैंने कहा, reign to destroy the power of darkness। शैतान का हर अंधकार का ताकतों को गिराने वाला परमेश्वर का बारिश, बरसात। हालेलुया। 5वीं बरसात है द रेन ऑफ प्रोफेसी, परमेश्वर का प्रबोधक वाणी का बारिश, बरसात। हालेलुया। प्रबोध वाणी का बरसात। हालेलुया। जब एलिया ने प्रबोध वाणी किया, हालेलुया, क्या बोला था एलिया ने? बोला बारिश नहीं होगा करके बोला, बरसात बंद हो गया। हालेलुया। उसके बाद उसने कहा 3.5 साल के बाद बरसात होगा करके बोला। और आहाब को क्या बोला था? पढ़िए। और पहला राजा का पुस्तक 18 अध्याय उसका 41 और 42 कलम। पहला राजा 18 अध्याय। પછી એલિયાએ આહાબને કહ્યું કે ઉપર જઈને ખા તથા પી, કેમ કે પુષ્કળ વરસાદનો અવાજ સંભળાય છે। હાલેલુયા, હાલેલુયા। Prophecy of rain, prophecy of rain। कौन सा प्रबोधक वाणी है? कौन सा प्रबोध वाणी है? कौन सा? बरसात का भविष्यवाणी। हालेलुया, हालेलुया। बरसात होने वाला है। बरसात होने के समय में होता है, अभी बरसात नहीं होने के समय में कैसे बोलने से कैसे होगा? हालेलुया। इसने विश्वास के साथ जो कहा, जब कर्मेल पहाड़ पर बहुत बड़ा चमत्कार उसने किया, स्वर्ग से आग को उतारा एलिया ने, आग को उतारा। उतारने के बाद हालेलुया सब नबियों को खत्म करने के बाद, हालिया अशेरा और बाल का हर नबियों को खत्म करने के बाद हालेलुया उसने आहाब राजा को बोला है। आहाब राजा क्या है भविष्यवाणी दिया? बरसात अभी पुष्कर होने वाला है। हालेलुया। प्रोफेसी किया तो उसी प्रकार होगा। हालेलुया। मेरे और तुम्हारे मुंह से शायद मूर्खता की बात निकलेगा, उस मूर्खता का बात में भी परमेश्वर क्या करेगा? मोहर लगाएगा। क्या लगाएगा? चापा। क्या बोलते? चापा लगाएगा। हालेलुया। चापा मोहर लगा देगा। हालेलुया। आपका मुंह से शायद मूर्खता की बात निकलेगा, परमेश्वर उसके ऊपर भी क्या करेगा? हालेलुया छापा मारेगा। हालेलुया। कारण क्या है? तुमने कहा प्रबोध वाणी क्या है? बारिश की, बरसात की प्रबोधक वाणी। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं एक और बात कहा था, उसको निराशा करने वाला, उनका मन को कच्चा करने वाला, निराशा करने वाला इजबेल करके एक रानी है। उसने इसी प्रकार कहा एलिया को,
मैं काट काट कर टुकड़ा करेगा करके कहा। हालेलुया। उसको भी परमेश्वर ने क्या कहा था? उसका मांस कौन खाएगा करके बोला? कुत्ता खाएगा करके बोला। उसी प्रकार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल को कौन मार डालेगा? क्योंकि एलिया के पास कोई ताकत नहीं है। एलिया तुमको कौन डराया? इस्राएल ने डराया, तुम्हारे अंदर ढेर को लाया, भाई को लाया, तुम उस देश छोड़कर जाना पड़ा था। मगर याद रखना, हाल एक सामर्थ मैं तुमको देता हूं, उस सामर्थ से तुम एक काम करना है, कुछ लोगों का अभिषेक करना। हालेलुया। यहूदा का राजा होकर येहू को अभिषेक करना। हालेलुया। तुम्हारे बाद प्रबोधक होकर एलीशा को अभिषेक करना। हालेलुया। और अराम का राजा होकर हसाइल को तुम अभिषेक करना। ये लोग जो करने वाला काम जरूर करेगा। हालेलुया। जब येहू राजा बन गया, येहू का अगुवाई में हम देखते हैं इस्राएल को क्या किया गया है, ऊपर से नीचे गिराकर उसका लोहू, जिस प्रकार प्रभु का लोगों का लोहू को उसने बहाया, तो उनका क्या किया है? कुत्ता उसका लोहू चाटने लगा, उसका मांस खाने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रबोधक वाणी का बारिश हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ है। उस वचन को क्या किया है? परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। अंतिम समय में कौन सा प्रबोधक ने बोला? सब प्राणी के ऊपर मेरी आत्मा को उंडेलेगा। कौन सा प्रबोधक ने कहा? कौन सा प्रबोधक? बहन लोग, कौन सा प्रबोधक ने कहा? अंतिम समय में सब प्राणियों के ऊपर मेरी आत्मा को मैं उंडेलूंगा। कौन सा प्रबोधक? कोई खबर है? योवेल। कौन है? जोएल। हालेलुया। उसने किया है प्रबोधक वाणी किया है। कभी पूरा हो गया? पेंतकोस्त का दिवस में। कौन सा दिवस में? पेंतकोस्त का दिवस में पूरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रोफेसी, रेन ऑफ प्रोफेसी, परमेश्वर का जो प्रबोध वाणी है, वो बारिश का प्रबोध वाणी है, वो पूरा हो गया। पवित्र आत्मा का प्रबोध वाणी है, वो पूरा हो गया। आज रात्रि अभी तक अब आत्मा का बल पूरी पाया नहीं है। आज रात्रि परमेश्वर आपको चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात मैं बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। रेन ऑफ प्रोस्पेरिटी, संपन्नता का बरसात। कौन सा बरसात है? संपन्नता। संपन्नता बोलता है, संपन्नता। आप लोग क्या बोलते हैं? संपन्नता बोलता है। पैसा, खेती, काम, धंधा, धन दौलत, इसको संपन्नता बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए एक बारिश का जरूरत है। वो बारिश का नाम है रेन ऑफ प्रोस्पेरिटी, संपन्नता का बारिश। हालेलुया। उसके लिए जकरिया ने भविष्यवाणी किया। 10 अध्याय जकरिया का पुस्तक पहला कलम पढ़े। जकरिया જે યહોવા વીજળીઓનો ઉત્પન્ન કરતા છે, તે યહોવાની પાસે તમે પાછલા વરસાદની મોસમમાં हालेलुया। પાછલા વર્ષના વરસાદના મોસમમાં વરસાદ માગો, વરસાદ માંગો। તે માણસોને વરસાદના ઝાપટા તથા દરેકને हालेलुया। હાલેલુયા को देगा मानसों ने વરસાદના ઝાપટા वर्षातना झापटा। हालेलुया, હાલેલુયા हालेलुया। आशीर्वाद का बरसात। हालेलुया। प्रोस्पेरिटी, संपन्नता का बरसात। आपका जीवन में आज कुछ पैसा नहीं है, नानाक्य में, हालिया आप बहुत तंगी में, मुसीबत में है। आपका जीवन में कुछ हालिया बचता नहीं है, ऐसे अवस्था में आप रहता है, तो आज रात्रि परमेश्वर एक बारिश देगा। उसका नाम है, कौन सा नाम है? संपन्नता का बरसात। हालेलुया। आगे बढ़िए। તથા દરેકને ખેતરમાં લીલોતરી આપશે। हालेलुया।
शू आपसे लीलोत्री। अभी गर्मी चालू होने वाला है, लीलोत्री सब खत्म होने वाला है। अगर परमेश्वर बोलता है एक बारिश आएगा, परमेश्वर की आत्मा का बारिश है, वो संपन्नता का बारिश है, लीलोत्री का आशीष है। हालेलुया। घर में लीलोत्री, काम में लीलोत्री, धंधा में लीलोत्री। हालेलुया, हालेलुया। बालकों में लीलोत्री, हर अवस्था में। हालेलुया। रेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रभु बहुत पुष्कर आशीर्वाद देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इसी प्रकार हम वचन में पढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर जो याकूब का पत्री में इसी प्रकार लिखा है, याकूब का पत्री उसका मेरे ख्याल 5 अध्याय याकूब का पत्री में ऐसे एक वचन है, उसका मेरे ख्याल 18 कलम होगा। 5 अध्याय 18 कलम। પછી તેણે ફરી પ્રાર્થના કરી, એટલે આકાશમાંથી વરસાદ પડ્યો આકાશમાંથી વરસાદ પડ્યો અને ધરતીમાંથી સારો પાક નીપજ્યો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ધરતીમાંથી શું નીકળ્યો? પાક. હાલેલુયા. સારું પાક જોઈએ, જોઈએ છે સારું પાક. ચાલશે, બધું चलसे ऐसा है। हालेलुया। प्रभु हमें देने के लिए चाहते हैं सारू पाक। हालेलुया। आशीष परमेश्वर देगा। इसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी, इसको बोलते हैं संपन्नता। हालेलुया। वो परमेश्वर में देगा। हालेलुया। कृत्यों में ऐसा वचन है 14 अध्याय 17 कलम है, जब पौलुस हालेलुया लुस्रा में प्रचार कहा, और प्रेरित करते 14 अध्याय 17 कलम क्या है? तो पण कल्याण करता, तो पण कल्याण करता અને આકાશથી વરસાદ તથા ફળવંત ઋતુઓ. हालेलुया। आकाशથી વરસાદ તથા ફળવંત ઋતુઓ તમને આપતા, ઋતુઓ તમે આપતા અને આનંદથી તમારા મન તૃપ્ત કરતા. हालेलुया। आनंद हमारा मन ने तृप्त करता, તે પોતાને વિશે સાક્ષી આપ્યા વગર રહ્યો. हालेलुया, हालेलुया। आकाश से परमेश्वर आपको भोजन और तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप कंगाल अवस्था में है, दुख की अवस्था में, तकलीफ की अवस्था में है, नाटक की बातों पीछे की अवस्था में है। प्रभु मेरी अवस्था कोई नहीं जानता है करके अब चिल्लाने वाला व्यक्ति है, तो आज रात्रिकाल प्रभु का बारिश आने वाला है। बारिश ऑफ प्रोस्पेरिटी, रेन प्रोस्पेरिटी, परमेश्वर का संपन्नता का बारिश आएगा। हालेलुया। जब फिलिपियों का पत्री में लिखा 4:19 में है, अवर गॉड शैल सप्लाई ऑल आवर नीड्स, हमारी हर जरूरतों को परमेश्वर कहां कैसे पूरा करेगा? ख्रिस्त यीशु में। मारो देव पोताना महिमानी संपत प्रमाणे, संपत प्रमाणे हमारी सर्व देखो प्रभु ने पास શું છે? સંપન્નતા છે। હા, संबंध प्रमाणे તમારી સર્વ ગરજ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં પૂરી પાડશે. તમારા હર દર્દ क्रिस्तु में पूरी पाठ से। हालेलुया। आज रात्रि विश्वास करने के लिए तैयार है? मेरी अवस्था को परमेश्वर चेंज करेगा, बदलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, हर रोज इसी प्रकार नहीं होगा। मेरे भाई, हर रोज इसी प्रकार नहीं होगा। आपका जीवन में एक बरसात आने वाला है। ये ऊपर का पानी के बरसात के
एक बरसात आने वाला है, वो आत्मा की बरसात है। वो बरसात के बारे में कहता है वो न्याय प्रणानु बरसात है। वो बरसात के बारे में बोलता है वो ज्ञान की बरसात है। वो बरसात के बारे में बोलता है शांति का बरसात है। हालेलुया। वो बरसात के बारे में वो कहता है शैतान को खत्म करने वाला बरसात है। हालेलुया। बरसात को बोलता है हालिया प्रभात वाणी का बरसात। उस बरसात को बोलता है संपन्नता का बरसात। ताली तो पाड़ा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज रात्रि परमेश्वर का बरसात हमारे जीवन में आना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं मेरे जीवन में प्रभु उस आत्मा की बरसात आ जाए। मेरे पेट के अंदर मेरे दिया है वो आज रात्रि निकलना है। हालेलुया। किसके अंदर से निकलेगा? विश्वास करने वाले के अंदर से निकलेगा। हालेलुया। किसके अंदर से निकलेगा? विश्वास अंदर से निकलेगा। आज कौन प्रार्थना करेगा?